हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज से आप सभी के लिए सीटेट जुलाई 2025 की क्लासेज स्टार्ट की जाती हैं। आज हम लोग एसएसटी की पहली क्लास करेंगे, क्लास 6 की एनसीईआरटी। ये जो नोट्स है ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही इस नोट्स में रखा गया है। आप लोगों की तैयारी का विशेष ख्याल रखा गया है कि आपको अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ना पड़े। अगर आपको ये नोट्स फ्री में चाहिए तो कमेंट करिएगा, आप लोगों को यह नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि जितने भी भाई बहन हमारे गरीब हैं, जिनके पास सीटेट जैसे कोर्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, उनके लिए सभी चीज़ों को फ्री प्रोवाइड करवाना। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर और देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जो है अतीत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में? अतीत के बारे में। और चलिए एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। और अगर आपको साथ ही साथ नोट्स बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वे कुशल संग्राहक और जानवरों का शिकार भी करते थे। मैं फिर से आपको बता दूं, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का निचोड़ है। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन सीटेट में रिपीट हो चुका है। मैं बताता हुआ चलूँगा कहाँ से क्वेश्चन बना है, कहाँ से नहीं बना है, कौन कितनी बार लगभग रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार सीटेट में पूछा गया है। सारी चीज़ें क्रम से रखी गई हैं, याद रखिएगा। नोट्स आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या आपको फ्री में भी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है। बात करते हैं सहायक नदी की। सहायक नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। मेरी बात को समझिए, जैसे हमने कहा ये एक आपकी नदी है, ठीक है, और ये आपकी नदी है, और कुछ नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं। इधर से ये नदियां मिल गई, इधर से ये नदियां, इधर से ये नदियां, इधर से ये नदियां, और ये सारी की सारी नदियां आगे इसी के साथ ऐसे बह रही हैं। तो ये जो आने वाली नदियां हैं आपकी, इन्हें ही दोस्तों, इन्हें ही सहायक नदी कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कम से कम 3 से 4 बार, और ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है कि सिंधु की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो याद रखिएगा, आपको ऑप्शन देता है, उनमें से 2 नदियों के नाम बदल देगा, 1 नदियों के नाम बदल देगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, और यहाँ से कई दफ़ा क्वेश्चन बना ही बना है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये फले है, ठीक है दोस्तों, मात्रा सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है सीटेट में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है आप सबके लिए। ये क्वेश्चन तो कई दफ़ा सीटेट में रिपीट हुआ है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? आपसे पूछा जाता है कौन कौन से देश हैं, तो उन देशों के बारे में आपको बताना होता है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका शामिल है। याद रखिएगा, अभी 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको ये भी बताता हुआ चल रहा हूँ। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं। किसको? पड़ोसी देश को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से
बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जो टॉपिक है आपके लिए, ये देश का नाम, ये जो देश का नाम है ना, ये किसके लिए है? ये भारत के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? भारत के लिए। भारत का नाम क्या है, नामकरण कैसे हुआ, नाम कैसे पड़ा, इन सभी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और अपना जो है क्या निचोड़ निकलता है उसको भी समझेंगे। बात करते हैं, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। कई दफ़ा पूछा गया एग्जाम में। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि को इंडिया कहा है। 3 से ज़्यादा बार, मोर देन 3, ये रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो विशेषता मुझे कुछ समझाना नहीं होगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम समझ रहे ना, जैसे ये आपका भारत का मैप है, तो ये जो उत्तर पश्चिम ये वाला क्षेत्र है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति, लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक शब्द आता है अतीत की जानकारी। आप अतीत को जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? क्या जानना है अतीत में, आपको क्या जानना है और क्यों जानना है? ये 3 प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए। अतीत को कैसे जाने, अतीत में क्या जाने और अतीत को क्यों जाने, और इसको जानने से आपका बेनिफिट क्या होगा। आइए सभी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। अतीत का मतलब क्या होता है? पुराने समय की घटना, पुराने समय की घटना, इसी को हम अतीत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे कह रहा है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि या इनको अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। किससे लिखी जाती थी? हाथ से। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कलम, कोई जो है पेन वगैरह, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, इंक तो थी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है और जिसका अर्थ होता है, क्या होता है आइए समझते हैं। जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। ठीक है, क्या होता है? हाथ से लिखना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं और किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की, पांडुलिपि की। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम लोग जानेंगे। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ के पत्तों, जिसे पॉम लीफ अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। किस पर? भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यहाँ से ये 2 बार 3 बार से ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और ये कई बार कूट में भी पूछा गया है। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। अभी 24 में ये वाला टॉपिक रिपीट हुआ कि पांडुलिपियाँ कहाँ से मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा आपको यहाँ पर देखने को अवश्य मिलती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलती है दोस्तों। आगे बात करते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग, जिसे जनता कहते हैं, जनता किया करती थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक जो आपको जानना है दोस्तों, वह टॉपिक है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। हो चुका है, अब है अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में आपको जानना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये।
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए इंस्क्रिप्शन को अभिलेख को जानते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण का मतलब होता है दोस्तों लिखे गए, ठीक है। मैं आपको सरल करके बताता हूँ, लिखे गए, ठीक है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन भी कर सकें। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे, ठीक है। तो ये भी वो किया करते थे, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज की वीडियो में हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया। कल हम आपको इसके आगे के बारे में जानकारी देंगे, इसके आगे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों का जो है कमेंट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।